पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। नकियाल, कोयरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में बिलाश्तियाल फायरिंग की गई। पाक फौज ने दुश्मन के बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के जवान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग। अताउल्लाह तारड़ ने सियासी रहनुमाओं को हुकूमती सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGISPR ने पाक फौज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, मगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन कैमरा इजलास में वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी, खुर्रम दस्तगीर और आबिद शेर अली की शिरकत। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, अली हैदर गिलानी भी शरीक हुए। फारूक सत्तार, अब्दुल शकूर की भी शिरकत। उधर कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान। भारतीय जारहियत सलामती काउंसिल में बेनकाब करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम से आगाह करेगा। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का गैर कानूनी भारतीय इक़दाम उजागर किया जाएगा। भारतीय इक़दाम से खिते में अमन व सलामती को लाहक खतरात वाज़ेह किए जाएंगे। पाकिस्तान सलामती काउंसिल को खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद करते हैं। भारत इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर किस्म की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के तनाजुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय जारहाना इक़दाम और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वाक़े की गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का यादा। ईरान पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मंगल को भारत का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को खिते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। मामलात को सफारती तरीके से हल करने पर जोर। इसहाक़ डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात मुस्तरद। भारत के राफेल तैयारे आए थे जिन्हें अफवाज पाकिस्तान ने जाम कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारतीय तैयारे आए और जब हमारे तैयारे पहुंचे तो वो भाग निकले। राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। सिंध तास मुआहदे पर चंद रोज़ में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहाना होता। इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन काउंसिल को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। OIC की भारत और मकबूजा कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और इंतकामी हमलों की शदीद मज़म्मत। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। भारत से नफरत अंगेज हमलों की गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। OIC का कहना है, पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को निशाना बना रहे मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, इज्तिमाई सजा बंद की जाए। OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। उधर खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहिरा और फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा और इन जवानों के कदमों की चाप
सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। ये परचम सिर्फ कपड़े की निशानी नहीं, ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये पैगाम है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने लहू गरमा दिया। रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची से उल्मा का वफ्द तकरीब में शरीक हुआ। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, उल्मा फाजे पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, भारत की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद बोले, मोदी की खोपड़ी ठीक करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमानी हम मनसब हमूद बिन फैसल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने दिफा में जोहरी और रवायती ताकत दोनों इस्तेमाल कर सकता है। पानी के मसले पर किसी भी जारहियत का जवाब जंग होगा। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत की जानिब से हमला किया गया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पीटीआई की पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग में अदम शिरकत। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर लाहे अमल बनाया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वजीर की जानिब से एक तरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। वतन और उसकी सलामती शख्सियात से कहीं ज़्यादा अहम होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई का हुकूमती ब्रीफिंग से बायकॉट पर रद्द अमल। कहा, पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी बेशतर क़यादत बानी पीटीआई की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर मौजूद लीगी क़यादत ने बानी पीटीआई की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। बानी पीटीआई ने उस ब्रीफिंग में हमारे साथ बैठने से इनकार किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, इस वक्त अपोजिशन अरकान के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीटीआई ही हर वक्त मुल्क का बायकॉट कर सकती है, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी रुकने कांग्रेस कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ का कहना है, एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का भारत को माशी महाज पर एक और झटका। पाकिस्तान के ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते भारतीय मसनूआत की तरसील के लिए बंद। भारतीय परचमबरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला रोक दिया गया। कोई पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की लाशों पर सियासत। लाइव प्रोग्राम में भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। बीजेपी के आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी के दिफा में नाकाम। सियासी माहिरीन का कहना है, मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। भारतीय शहर नैनीताल में भारतीय इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर तशद्दुद, दुकानों में तोड़फोड़, लूटमार, गालम गलोच, मारपीट और धमकियां। पुलिस खामोशी से हिंदुओं की इंतहा पसंदी सामने खड़ी देखती रही। भारतीय सियासी तज्जियाकार शाइला ने इंतहा पसंदों के सामने आ गई और डट गई। कहती हैं, हिंदू इंतहा पसंद पहलगाम हमले को हथियार बनाकर फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे रेप की धमकियां मिल रही हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है।
भारतीय काबिज अफवाज की बर्बरियत कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी। मुसलसल ऑपरेशंस और घटती आज़ादी के बायस कश्मीरी नौजवान जिंदगी की उम्मीद से महरूम। कहलगाम में मकामी नौजवान इम्तियाज़ अहमद मागरे ने दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 12 से ज्यादा कश्मीरियों के घरों पर छापे, मुतादिद शहरी गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की छापों और लूटमार मुहिम की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। तुर्क बहरी जहाज की खैर जगाली दौरे पर पाकिस्तान आमद। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क जहाज की आमद लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश और यालाबारी। पंजाब, सिंध और KP के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, खुशाब, बखर, चकवाल, कलर कहार में तेज हवाओं के साथ बारिश। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में बादल जमकर बरसे। रोहड़ी और नूरपुर थल में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वज़रा की तनख्वाह 5,19,000 रुपये फ़ीकस कर दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। पंजाब में 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। सूबे में 11,000 स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज की 90 रोज़ में स्कूलों में ज़रूरी सहूलियात फराहमी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। भारतीय मीडिया की गुंडागर्दी की इंतहा। पाकिस्तान को खुल्लम खुला धमकियां। भारतीय मीडिया वॉचडॉग न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा। उधर मोदी राज में सहाफ़त ज़ेरे अताब। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत सहाफ़ती आज़ादी में 151वें नंबर पर गिर गया। पाक बहरिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। नेवी के सरफेस शिप और बहरी जंगी जहाज जदीद तरीन आलात और मिसाइल सिस्टम से लैस। पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तानी एंटी सबमरीन सिस्टम भारतीय आबदोज के लिए ड्राना ख्वाब। पाक बहरिया की ताकत पर मबनी खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। यमनी हौसियों का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी मिसाइल हमले से इसराइली एयरपोर्ट पर हंगामी सायरन बज गए। हमले से एयरपोर्ट के करीब एक सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने। कराची किंग्स की 161 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मोहम्मद नईम ने 5 छक्के और 6 चौके लगाकर 29 गेंदों पर 65 रन की शानदार इनिंग्स। फ़खर जमान ने भी खूब बल्ला चलाया। स्कोर बोर्ड पर 51 रन जोड़े। कराची किंग्स की जानिब से अब्बास अफरीदी ने 4 विकेटों का चौका लगाया। एफिया एफिया क्यों चुप है इतनी? बस मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे आप? वो मरा ही जा रहा था क्योंकि उसी ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे चाय कॉफी का भी नहीं पूछोगी। यार वो सीधी सादी सी लड़की है,
मुझे ऑफर करती भी तो मैं मना करता। और सुपरहिट ड्रामा सीरियल पैराडाइज ने नाजरीन के दिल जीत लिए। कब तक रहेगा तैमूर नवाब साहब के घर के राजों से बेखबर? क्या फिया और तैमूर की मुलाकातें कर देंगी सारे राज फाश? देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।